जय हिंद दोस्तों। कृष्ण का भारत जैसे देश में जन्म होना ये इस देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन कई बार ये सोचकर मेरा मन दुखी हो जाता है कि कृष्ण जो बहुत ही तार्किक थे, इनको हमने आज रूढ़िवादी परंपराओं से इनकी दी हुई शिक्षाओं को कहीं कवर कर दिया है, कहीं दफना दिया है इनकी शिक्षाओं को। कृष्ण जो बचपन में थे यशोदा मैया के साथ में, जो माखन के लिए लड़ाई करते थे, शरारत करते थे, वो कृष्ण काफ़ी छोटे थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सारे छोटे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो क्या हम जो कृष्ण छोटे थे, वो भी बच्चे थे, क्या हम बच्चों से कुछ सीख सकते हैं? चाहे वो कितना भी महान हो, बच्चों से तो नहीं सीखा जा सकता। ऐसा ज्ञान नहीं सीखा जा सकता जो हमारे काम के हो, जो हम जैसे मैच्योर लोगों के पास वैसा ज्ञान आ भी जाए तो किसी काम के नहीं होगा। कृष्ण थोड़े बड़े हुए, बलराम के दोस्त बने, ये दोस्ती सीखी जा सकती है। हम जो आज कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं, प्रेम कहानी बुलाते हैं, क्या ये प्यार था? जिस उम्र में कृष्ण राधा से अलग हुए, उस उम्र में प्यार क्या होता है ये भी किसी को नहीं पता होता है। तो ये प्यार कैसे हो गया? मुझे कृष्ण से बेहद प्यार है, मैं मानता हूँ कृष्ण को, लेकिन जैसा सारे लोग मानते हैं मैं वैसा नहीं मानता। मैं कृष्ण को मूर्तियों में नहीं ढूंढता। कृष्ण जब और बड़े हुए, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन उनके पास प्रस्ताव लेकर जाते हैं कृष्ण के पास और बोलते हैं कि आप मेरा सारथी बनना, तो कृष्ण का जवाब क्या आता है? मेरा जन्म ही ये काम करने के लिए हुआ है। मतलब कृष्ण की ज़िंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है भागवत गीता दर्शन। जब कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं, वहाँ पर अर्जुन अपना धनुष बाण रख देता है और अपने लोगों पर वार करने से मना कर देता है। एक तरह से वह युद्ध लड़ने से पहले ही हार जाता है। उस जगह पर कृष्ण अच्छे शिक्षक की तरह उसे समझाते हैं, अर्जुन के सारे सवालों के जवाब देते हैं। वो जो भी पूछता है सवाल ध्यान से सुनते हैं, फिर सही तरीके से जवाब देते हैं। ये कृष्ण असल मायने में हम कुछ अगर कृष्ण से सीख सकते हैं तो इसी कृष्ण से सीख सकते हैं। जो कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन का सारथी बनकर जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, इस कृष्ण से कुछ सीखा जा सकता है। वो गीता दर्शन देते समय बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। मतलब अगर हम अपने कर्म को जिस वक्त पर जो उचित है वो ही करें तो वही हमारे लिए पूजा बन जाता है। पूजा कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। वह अर्जुन को समझाते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख में एक समान रहता है वही सही जीवन जीता है। और हम आज क्या करते हैं? कृष्ण से हमारे अंदर बैठी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। कृष्ण कैसे पूरा करेंगे? कृष्ण ने तो कहा था कि इंसान जो सुख और दुख में एक जैसा होता है वही सत्य की मार्ग पर जा सकता है। ना ज़्यादा दुख से विचलित हो, ना ज़्यादा सुख में उत्साहित हो। यह गीता दर्शन का एक सीख है, जिससे जो कृष्ण के आज के टाइम में जो भक्त हैं ये चीज़ नहीं सीखते। वह बस अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उनके सामने माथा रगड़ते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उनकी मूर्त को पूजा करते हैं। मुझे दुख होता है एक और बात सोचकर। आज के टाइम में देखता हूँ कि लड्डू गोपाल एक आगे हैं, छोटी सी मूर्ति रखा जाता है और उसमें डेली उसको नहलाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है और एक बच्चे की तरह उस मूर्ति को रखा जाता है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों? क्या इस बच्चे वाले कृष्ण से कोई सीख सकता है कुछ? ये तो हमने एक खिलौने की तरह
उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची होती है, वो अपने गुड़िया को कपड़ा पहनाती है, खेलती है उसके साथ, क्या हम आज के टाइम में कृष्ण के साथ वही नहीं कर रहे हैं? क्यों ऐसा? कृष्ण को हमेशा बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? वह एक ऐसे थे जिन्हें अगर कोई समझ ले तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं उस कृष्ण की तलाश कर रहा हूँ जो एक सही शिक्षक था। वैसा शिक्षक आज तक कोई दुनिया में नहीं हुआ। आज के वक्त में हर इंसान अर्जुन है और कृष्ण कहीं नहीं दिखते। कृष्ण जो सत्य की राह पर चलने वाले इंसान थे। इंसान, मैं इंसान कह रहा हूँ कृष्ण को। जी हाँ, कृष्ण इंसान ही थे। हमारे भारत देश में एक परंपरा रही है, जो इंसान बेहद महान बन जाता है, कोई बेहद ऐसा काम कर जाता है जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो, जो सारी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाए, उसे हम भगवान का दर्जा दे देते हैं। राम ने एक ऐसा मार्ग दिखाया जो सही तरीके से जीवन जिया जा सकता है, उस तरीके से गौतम बुद्ध अध्यात्म की राह को चुना उन्होंने, इसलिए हमने इन सब को भगवान का दर्जा दे दिया है। कृष्ण ने भी ऐसा ही किया, लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं? भगवान का दर्जा क्यों देते हैं? एक तो ये तर्क हो सकता है कि हम इज्जत के रूप में, जिस तरह से हम किसी को कोई प्रतिष्ठा देते हैं, कोई अवार्ड देते हैं, वैसे हम इन्हें भगवान की एक प्रतिष्ठा, एक अवार्ड दे दिया। पर भगवान का दर्जा दे देने से हमारे ऊपर का एक दायित्व तो खत्म हो जाता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे महान काम सिर्फ भगवान कर सकता है, इंसान नहीं। अगर हम इन्हें इंसान बने रहने देते, एक महत्वपूर्ण इंसान, एक महान इंसान, तो फिर हमें ये मानना पड़ता कि इंसान ऐसा कर सकता है, तो हमारे लिए ये एक चुनौती हो जाती ऐसा जीवन जीने के लिए। इसलिए हमने इन्हें भगवान का दर्जा दे दिया कि भगवान है तो वही कर सकते, हम क्यों कर सकते हैं? लेकिन ये गलत है। इन्होंने इंसान होते हुए भी इतना बड़ा काम किया, गीता जैसा दर्शन दिया। गौतम बुद्ध ने उन्हें भी भगवान बना दिया, जबकि वो भगवान में यकीन करते भी नहीं थे। तो कृष्ण को एक दर्शन की तरह समझने की ज़रूरत है, ना कि लड्डू गोपाल बना के उसे बच्चे की तरह पालने की ज़रूरत है। कृष्ण से अगर कुछ सीखा जा सकता है तो ये गीता दर्शन, उनकी दोस्ती, ना कि ये प्यार मोहब्बत, ये राधा जैसी बकवास कहानियों के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। कृष्ण एक बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, जो समय आने पर अपने किए हुए वादे को तोड़ना जानते थे। सत्य को जिताने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ बोलना भी जानते थे। वो महाभारत युद्ध होने से पहले ये प्रण लिए हुए थे कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। इसके बावजूद भी वो सुदर्शन चक्र उठा लिए थे और एक बार झूठ भी बोले थे। जब द्रोणाचार्य को मारना था तो अश्वत्थामा, जो हाथी का नाम था, झूठ बोलते ही अश्वत्थामा मारा गया। सिखाते ही हैं, ये गाइड करते हैं अर्जुन को कि ऐसा करो। तो ये सब सीखा जा सकता है कि बहुत सारे लोग कसम ले लेते हैं किसी की और फिर उसे ज़िंदगी भर उसे ढोते रहते हैं। जैसे अगर हम रामायण में देखें तो दशरथ जो कैकई से ये वचन लेते हैं 14 वर्ष का वनवास राम को, लेकिन उसके जगह पर अगर कृष्ण होते तो उसी वक्त उस वादे को तोड़ देते। तो कृष्ण से ये सारी बातें सीखी जा सकती, कितना कुछ है सीखने को। और हम उन्हें लड्डू गोपाल बना के घूम रहे हैं, उनकी मूर्तियों को दिन रात पूजा करते हैं। इतना कुछ है उनके अंदर, एक कमाल की चीज़ है, कमाल की चेतना थी उनके अंदर। कृष्ण को पूजने वाली में से एक मीरा भी है। मीरा जो कृष्ण की गीत गाती रहती थी, उनकी प्रेम दीवानी बनी घूमती रहती थी। पर मीरा से भी कुछ मत सीखो, मैं कह रहा हूँ।
मीरा उस कमज़ोर कड़ी का नाम है जिसने एक सहारा लिया मूर्ति का, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कृष्ण की दीवानी बन गई। क्यों बनी? अगर कुछ सच में सीखी रहती, अगर कृष्ण से मीरा कुछ थोड़ी बहुत भी सीखी होती तो इतना पागल बन के नहीं घूमती। ये तो एक तरीक़ा से स्वार्थ ही हुआ ना कि मैं खुश हूँ। मैं अगर किसी के प्यार में पागल हूँ और खुश हूँ तो बस पागल ही रहना है। क्यों रहना है पागल? क्यों रहना है पागल? अरे भाई, बुद्धि है हमारे अंदर। अगर अगर जिससे सच में प्यार हुआ उसके अंदर बुद्धि है तो हमारे अंदर भी बुद्धि आनी चाहिए। ऐसा क्या कि उसके प्यार में पागल बन जाए, चाहे कृष्ण ही क्यों ना हो। जो मीरा कृष्ण की दीवानी बन गई, क्यों बनी? मूर्तियों से क्यों लगाव था उसे? इतना कुछ था कृष्ण के अंदर, वो सब चीज़ें तो नहीं अपनाई। कृष्ण खुद शादी किए थे इतनी बार और मीरा ने अपनी शादी को तोड़ दी। क्यों करी ये सब? तो अगर कृष्ण की दीवानी मीरा, ये सब बकवास की चीज़ है। कहानी सच है लेकिन मीरा से भी कुछ ज़्यादा सीखने लायक बात है नहीं। अगर उनसे सच में किसी ने कुछ सीखा है तो वह है पांडव। कृष्ण को अगर सच में किसी ने अपनाया है तो वो है अर्जुन। अर्जुन ने कृष्ण को जिया है, उनका सही में शिष्य बना है, उनसे सही में प्यार किया है। अर्जुन दीवाना बना है कृष्ण का, गुरु माना है। तो अर्जुन की तरह बनो। तो कृष्ण के बारे में मेरी ये राय है।